तो बंधुगो आज गोपियां बहुत प्रसन्न, आज उस रास लीला में भगवान शंकर भी आए हुए हैं। बता आपको लीला भगवान आए ना तो कृष्ण भगवान क्या कहते ना कि पुरुष की थे कोई वो नहीं है, अंदर आने की इजाजत नहीं है, इतने सिर्फ गोपी आई सकती है और कोई नहीं, पुरुष नहीं आई सकता। तो बोले बाबा सोचे तो उनके करा उनमें तो पुरुषों नारी गिया बना। तो उस वेले बोले बाबा ने फिर माता यमुना से कहा, हे यमुना मुझे नारी बना दे, मुझे नारी। फिर बंधुगो यमुना में यानी भगवान बोले बाबा को वस्त्र दिए, हार श्रृंगार किया और मेरे भगवान बोले बाबा को एक सुंदर नारी बना दिया। तो जब सुंदर नारी बनकर भगवान उस रास में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ भूल जाते और भगवान शंकर के साथ नाचते हैं। सारी गोपियां दिखा दिया, राधा बेचारी माँ की शंकाई, माँ खरी भगवान मेरी भी बोली इस गोपी की दिखी है, नवी गोपी दिखी है मेरी भी बोली, ये है कौन है? तो बंधुगो उस वेले माता राधा की ओर भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान नहीं दिया, उस वक्त सिर्फ भोले बाबा की ओर ध्यान दिया कि भोले बाबा इतनी दूर से आए हैं, कैलाश छोड़कर कोई नमा परवना आ रहा है तो फिर उदी यात्रा खातर करनी चाहिए। राधा मैया भगवान की याद में रोती रहती है, रोती रहती। जिला सवेरा होया ना तो फिर भगवान माता राधा की मनान जंदे ने, माता विश्वास नहीं कर दिया। भगवान आदे राधे वो बोले बाबा आए थे पता प्रकट हुई है प्रूफ देने पे आ कि हे राधे रात को मैं ही गोपी बन के आया था, मैं ही गोपी बन के आया था। तो उस वक्त बंधुगो माता की विश्वास होया, सरोवर बनी बड़ा बड़ा सरोवर, आज भी वो सरोवर वृंदावन में पाया जाता है बंधुगो। और उत्थे क्या बोले बाबा का बड़ा सुंदर मंदिर बनाई हुई है बंधुगो, ये घर बिल्कुल सच है, सच है। बोलिए शंकर भगवान की। बोले भगवान गोपी बनिया है तो भगवान का नाम के भैया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। भगवान बोले को सिर्फ क्या कहते हैं गोपेश्वर, गोपेश्वर भगवान के मंदिर घर कोई शंकर वहां नहीं कहता, कोई बोले बाबा नहीं कहता। बंधुओ दी पूजा करवाई है तो इंद्र की क्रोध चढ़ी जाता, इंद्र बरखा बरांदा है वृक्ष इन्या कंस दी कोई पेश नहीं गई भगवान इन्या में नहीं हुआ। देवऋषि महाराज कंस भी स्नेहा देते, कंस स्नेहा पाइए बड़ा खुश होता।
वसोस्तांचक्रे भायज्ञानारण्या ग्राम्या च तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः संवृता तस्माज्जाता अयापया संयज्ञं परहिः प्रोक्षन् पुरुगं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिगय च ये पुरुगं व्यदनुः कथिताभ्यकपयन्न मुखं आदितर्माता सविता विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदित्या हिरण्ये नाकं गृह्णानः सुकृतसलोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः आयुषं वचस गुंराय शान्तिरोक्षदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यो अपने अपने जगह पर बैठ जाए सभी बैठ जाए। बोलो सच्चे दरबार की। ये जरिए माता बहन अपने लगे खड़ोती है ना, इन्हें सारे नंबरों पहले अपनी जगह बैठो। पहले जो प्रोग्राम जरा हुआ ना वो गीता का जो अमृत वर्षा हो रही है पिछले 6 दिनों से, तो सभी माता बहनों ने इसका पूरा हुआ कि मेरे माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग जो कड़ी धूप में जहां वृद्ध आश्रम के अंदर जहां पहुंचे, तो मैं सब की ओर से आप सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं कि इस पवित्र धरती पे जो वृद्ध आश्रम, जो हमारे समाज के बुजुर्ग जो हैं, उनका आश्रय जहां पे है, वो जहां पे रहते हैं, और जिन्होंने भी इस आश्रम को बनाने में अपना योगदान दिया, मैं उन सभी बुजुर्गों को, नौजवानों को, माता बहनों को नत मस्तक करता हूं कि उन्होंने ऐसी सोच रखी कि आज का समाज जो है वो किस ओर जा रहा है कि हमारे वयोवृद्ध माताएं, मेरे बुजुर्ग जो है वो इस आश्रय में मजबूर है जहां पे रहने के लिए। मेरी माताओं, हमें ऐसा समाज देखना चाहिए, हमें ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए कि जिस संसार के अंदर, जिस हिंदुस्तान के अंदर प्रभु राम जैसे, भैया लक्ष्मण जैसे और उनके भरत और शत्रुघ्न जैसे भाई इस धरती पे जो जिन्होंने जन्म लिया और हजारों साल से वो हमारे समाज को एक प्रेरणा स्रोत रहे कि हमें माता पिता की सेवा, माता पिता की आगे का पालन कैसे करना है और भाई बंधुओं का कहना जो है और प्यार जो है वो कैसे निभाना है। हम उस संसार के अंदर रहते हैं, हम उस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं जहां प्रभु राम जी का जन्म हुआ। और खास तौर से हम व्यास गद्दी में विराजमान रजनेश्वरी देवी जी, जिन्होंने अमृत वर्षा 6 दिनों से, हम इनके कठुआ वासी जितने भी हैं हम इनके आभारी हैं, और इनके साथ इन्होंने जो इतना सुंदर आयोजन जहां पे रखा, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। और इनकी धर्मपत्नी शोभा की आत्मा को शांति मिले और अपने चरणों में उनको स्थान दे, और वो वहां पे बैठ के भी अपने परिवार के ऊपर फूलों की वर्षा जो है वो बरसाते रहे, और इनका जो आगे का कुल जो है वो बढ़ता और फलता फूलता रहे। सभी बंधुओं को नमस्कार। यहाँ पे लंगर का प्रोग्राम भी रखा है इन्होंने, और जहां जितना भी आयोजन हो रहा है, एक जे सभी इनके आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से, आपकी प्रेरणा से, क्योंकि आयोजन करना अलग बात है, लेकिन जब तक श्रोता वहां पे ना पहुंचे, मेरी माताएं बहनें ना पहुंचे, तो इस आयोजन का कोई फायदा नहीं होता है। इस समाज में आप जैसे मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग जो है, आपसे ही ये सनातन धर्म आगे बढ़ता है। तो कल का जो है, कल आप सभी बहनें मैं देख रहा था, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें आए, और तो कुछ नहीं मैं कहूंगा, लेकिन फूलों की माला लेके जरूर आए, कि ताकि जिन्होंने अमृत वर्षा की है उनके गलों के
गलों में फूलों की माला हो तो इनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी तसल्ली होगी कि आपने जो प्रवचन सुने हैं और उसमें अनुसरण भी आपने करना है। इन्हीं शब्दों के साथ के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से इनका स्वागत। इनको पता चले कि कस्बों में प्रेम कितना मिलता है। शादी है,